तो वो पेट्रोल जिसकी एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपये है, उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी, OMC's मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, IFM ये लगा के तो ये 255-56 रुपये लीटर तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल जिसकी कीमत एक्स रिफाइनरी कीमत 154 रुपये है, उसके ऊपर भी 10% कस्टम ड्यूटी, फिर IFM, फिर OMC मार्जिन, फिर डीलर कमीशन, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। LNG सेक्टर को पावर सेक्टर खा गया। 1200 अरब का गर्शी गजा जो आपने कम करना है, उसके ऊपर प्लस मार्कअप, वो भी आवाम की जेबों से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वो रिलीफ कम करके करें या नया सरचार्ज लगा के करें। हाई एफिशिएंसी के प्लान लगाए, 128 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसेंटली जो खत लिखा है उसमें क्या उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज आपको बताएंगे कि आजकल हुकूमत बहुत ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के दावे कर रही है, बिजली सस्ती करने की बात की जा रही है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर 20 अरब रुपए से जायद का रिलीफ था, उससे अवाम को क्यों महरूम रखा गया। कहा गया कि इससे बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। क्या किस हद तक इसमें सदाकत है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ज़रिए से मिलने वाली इजाफी रकम क्या सब्सिडी के ज़रिए से बिजली कम की जाएगी, या जो बिजली कम की जा रही है, जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर का आ रहा है, वो किस पैटर्न पे आ रहा है जिसके नतीजे में आपको 2, 4, 6 रुपये का डिफरेंट स्लैब्स के ज़रिए से आपको एक रिलीफ मिल सकता है। ये कैसे मिलेगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो बड़े अरसे से सार्फिन के ऊपर नाफिज की गई है, लेकिन अब एक नई लेवी जिसका नाम कार्बन लेवी है, ये नाफिज करने की भी क्यों तैयारी की जा रही है। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर सबसे कलीदी किरदार अदा करने वाली इंडस्ट्री ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख के किस खतरे की निशानदही की है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और रमज़ान भी आपका अच्छा गुजरा होगा। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। माशाल्लाह। खालिद साहब, तो ज़रा हम बात कर लेते हैं कि 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होनी थी जी। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी का तेल, लाइट डीजल ऑयल सस्ता होना था और आगे ईद की भी आमद थी और लोगों को तवक्को थी कि चलें कुछ महंगाई कम हो सकती है, जो ट्रैवलिंग आपकी एक्सपेंस है वो कम हो जाते हैं, मुख्तलिफ अशिया गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है जिससे सार्फिन को रिलीफ मिलता है। लेकिन एक बड़ी सरप्राइजिंग प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया जी कि आप फिक्र ना करें, पेट्रोल का रिलीफ आपको नहीं दे रहे, लेकिन आपको बिजली का रिलीफ देने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने भी जानने की कोशिश की कि ये माजरा क्या है। इन्होंने तो वो पेट्रोल जिसकी एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपये है, उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी, OMC's मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, IFM ये लगा के तो ये 255-56 रुपये लीटर तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल जिसकी कीमत एक्स रिफाइनरी कीमत 154 रुपये है, उसके ऊपर भी 10% कस्टम ड्यूटी, फिर IFM, फिर OMC मार्जिन, फिर डीलर कमीशन, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई है। हाई ऑक्टेन जो एक पाकिस्तान की एलीट क्लास का फ्यूल है, उसके ऊपर ये लेवी 50 रुपये है। और इस दफ़ा उन्होंने मट्टी के तेल के सार्फिन को भी नहीं बख्शा, जिस पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 0 थी उसके ऊपर भी लेवी लगा दी है, LDO पे भी लेवी लगा दी है। तो हर तरफ से जब इनको पता चला कि अब ये कुशन क्रिएट हुआ है आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के नतीजे में, तो वो वादा जब मुश्किल वक्त था आवाम से, क्या फिक्र न करें, पेट्रोल 250 रुपये 250 हो गए, मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त करें, हम आपको रिलीफ देंगे। अवाम ने भी कड़वी गोली खाई, ये कहते थे कड़वी गोली है, हजम करें, वक्त आएगा हम आपको रिलीफ देंगे। लेकिन जब वक्त आया, अब गवर्नमेंट का रिलीफ देने से हिचकिचाहट का शिकार है। गवर्नमेंट चाहती है रिलीफ को कहीं और एडजस्ट करें। तो ये 20 रुपये से ज़्यादा का रिलीफ था जो मिल सकता था, जो कि नहीं दिया गया। इनडायरेक्टली ऑयल मार्केटिंग कंपनी को भी फैसिलिटेट किया गया है कि उनको इन्वेंट्री लॉस ना हो। उन्होंने भी पिछले कुछ 4-5 दिन पहले बड़ी लॉबिंग शॉपिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो बात है बिजली के निर्खों की, हमने भी जानने की कोशिश की। इस वीक में प्राइम मिनिस्टर का बिजली के निर्खों में कमी से मुतल्लिक पैकेज की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। उसमें ये महिलावार बिजली कम करने पर गौर कर रहे हैं और एक ऑप्शन उसके अंदर ये भी है कि आप जो जिस तरह विंटर में एक पैकेज आया था, आल्दो IMF ने इसको फर्दर एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन ये चाह रहे हैं कि समर में भी उसी पैटर्न को फॉलो किया जाए कि आप सर्टन लेवल से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, जो बिजली कम होगी उसके ऊपर मिलेगा। मतलब ये आप जो 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये की आप रिलीफ देने की बात कर रहे थे, आप स्टेट अवे कंज्यूमर एंड टैरिफ जो हमारा एक नेशनल एवरेज टैरिफ है उसको आप कम करने पे फिल वक्त तैयार नहीं है।
और अच्छा, दूसरा जो है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की रकम है, मैंने जानने की कोशिश की, अगर ये उसको निकालेंगे, एक हेड में आती है अल्टीमेटली बजट सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब आपने उसको डाइवर्ट करना है कि नेशनल एवरेज जो टैरिफ है उसको नीचे लेके आना है, तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। उस IMF बैठा हुआ है, उधर भी आप उसको रकम को डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ये पेट्रोलियम का एक सहारा लेके इन्होंने करना है, जो इनके पास थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट हुआ था। आपने मुआहिदों में नज़रसानी की है, मोहम्मद अली साहब की सरबराही में जिस कमेटी ने बहुत तगोदोग के बाद काम किए, वहाँ कुछ कंपोनेंट क्वेश्चन क्रिएट हुआ। इंटरेस्ट रेट कम आया है, जो CPI होती है वो नीचे आई है, तो उसको ये एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा रिलीफ देने का प्लान करें, जो कि इस वीक में ये पैकेज एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब आप बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ देने की बात करें, वहीं पर आप आवाम से 1200 अरब का गर्शी गजा जो आपने कम करना है, उसके ऊपर प्लस मार्कअप, वो भी आवाम की जेबों से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वो रिलीफ कम करके करें या नया सरचार्ज लगा के करें। तो जब मुश्किल वक्त था, कड़ी हुई गोली सब ने खाई, गोली क्या कड़ी कैप्सूल सब ने खाए। अब जब रिलीफ देने की बारी आ रही ना, कोई उधर भागता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहते हैं इस पैसे को रोक लें, पावर डिवीजन कहते हैं इस पैसे को किधर भेज दें। दिल इनका चाह नहीं रहा कि हम आवाम को रिलीफ दें। आवाम ना कहते हैं कि वो पुरानी तनख्वाह पे आवाम ने काम करना है। बट ये सब जो आवाम है ना, आवाम मैटर नहीं करती, पॉलिसी मेकर्स के सामने आवाम मैटर नहीं करती, ठीक है। ये दावत सारे आवाम को, आवाम के नाम पर एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में। और उसकी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि इस वक्त 2 तबकात है पाकिस्तान में, एक अव्वल दर्जे के शहरी हैं, एक दूसरे दर्जे के शहरी हैं। अगर आपको बाहर जाना हो और किसी तरीके से आप इमिग्रेशन ले लेते हैं, बाहर की नेशनलिटी ले लेते हैं, तो आप उस मुल्क के शहरी बन जाते हैं। लेकिन चूंकि आप नेटिव नहीं होते, लिहाजा वहाँ पे आपके साथ जो सलूक किया जाता है दूसरे दर्जे के शहरी का किया जाता है। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर गए हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, तो वो ये कहते हैं कि हमें दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हम ओरिजिनल पाकिस्तानी हैं हम सारे, लेकिन यहाँ भी 2 तबकात हैं। हम 2 दर्जे के शहरी हैं, और जो एलिटिस्ट ऑफ द एलीट हैं वो अव्वल दर्जे के शहरी हैं। अच्छा, वो आपने जो पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे हैं आप, तो पेट्रोलियम लेवी जो है एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने ये कुशन नहीं ढूंढ रही थी कि लगाने का। ये सोच रहे थे कि हम जो है ना पास थ्रू करेंगे, ये जो है ना रिलीफ लोगों के सामने, ईद आ रही है, खुश हो जाएंगे लोग। लेकिन मैंने कहा ना कि IMF इस हुकूमत को चला रहा है। IMF का मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है ना। IMF मिशन से पहले 2-3 यंग लड़के IMF से आए थे, उन्होंने कहा था कि जी जनाब आपको क्लाइमेट फंड आप लेना चाह रहे हैं $1 बिलियन का, तो आप सीरियसनेस शो करें। तो ये जो लेवी लगी है ना, पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए की, ये एक्चुअली कार्बन लेवी है 10 रुपए की। और ये कार्बन लेवी लगेगी जो कि आपने और ये मार्शल लॉ लगाने के लिए 2 नौजवान लड़के काफी थे। 2 नौजवान लड़के काफी थे, सबने सरेंडर कर दिया, सबने सरेंडर कर दिया, नहीं किया, कुछ भी नहीं कर गए। वो ये कह के चले गए थे, और उन्होंने जाके रिपोर्ट देनी थी कि ये होना है अभी जाके। तो वो अभी वो मिशन अभी जाके वहाँ पे पहुँचा है, तो साथ ही उन्होंने कार्बन लेवी लगा दी है। तो ये कार्बन लेवी के जो पैसे हैं, ये 180 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट आएगा, ये जो नया इन्होंने लगा दी है। इससे ये अब ये चाह रहा था, पावर डिवीजन वाले ये चाह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट जो है हम पावर रिडक्शन में शामिल करें, ताकि हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अल्लाह के बंदो, पावर सेक्टर इतना इनएफिशिएंट है भट्टी साहब कि ये तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को खा गया है। बिल्कुल ऐसे। गैस सेक्टर को ये खा गया है। गैस सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो 2.7 ट्रिलियन है, खाने का सिलसिला इसको जारी है। और ये LNG सेक्टर को पावर सेक्टर खा गया, ठीक है ना। और लोकल गैस सेक्टर को पावर सेक्टर खा गया। और ये पावर सेक्टर बहुत बड़ी बीमारी है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया है कि टेक्नोलॉजी आ गई है सोलर की, खुदा की कसम। बेशक एलीट ही बच गए हैं, एलीट क्लास नहीं लगा ली है, लेकिन कुछ लोगों को रिलीफ तो मिला। और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में सोलर ही हर घर में आपको नजर आएगा, बैटरियां नजर आएगी, और पावर डिवीजन अपनी मौत खुद मर जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारी दुआ है। और इन्होंने जो किए, मतलब लोगों को जो 27 रुपये ले रहे यूनिट उसको मिल रहा है, वो भी हैप्पी नहीं है। जिसको 10 कर दिया उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, उनका बेड़ा गर्क। वो अल्टीमेटली अब नए सोल्यूशन पे चले जाएंगे कि अपनी बैटरियां ले आएं और डिटैच हो जाए, ओके, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। यही इन्होंने यानी कर दिया है। अब आते हैं कि ये जो कार्बन लेवी है ये क्यों लगी, वो मैंने आपको वजह बता दी कि कार्बन लेवी क्यों लगी। ये IMF कहने पे लगाई गई है। ये 10 रुपये, और ये 10 रुपये एक्चुअली उन्होंने कहा है कि ये आपने सीरियसनेस शो करें कि आप
क्लाइमेट चेंज के हवाले से कितने सीरियस हैं, ताकि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। तो ये पैसा वहाँ जाएगा। और ये हमने जो ना मजबूरी के तहत ये लगाया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो IMF की है पाकिस्तान में, इस वजह से ये लगाया गया है जी। अच्छा, तो ये अब लग गया है तो ये भी भुगतना पड़ेगा, ये भुगतना पड़ेगा का भी अजाब झेलना पड़ेगा। लेकिन आपने जो मेंशन किया था ना जी कि 2 तबकात हो गए हैं, तो HOBC है जो हाई ऑक्टेन ब्लेंडिंग कंपोनेंट है, ये अमीर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिनकी लग्जरीज गाड़ी हैं वो HOBC इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी कार्बन लेवी नहीं उस पर लगाई, हालांकि उस पर 100 रुपये होनी चाहिए लेवी, ठीक है ना, 50 रुपये, उस पर अभी भी 50 रुपये है। तो देखना, ये देखें ये कैसे, वो मैं कहता हूँ ना कि ये आपस में कैसे एक दूसरे के इंटरेस्ट को वॉच करते हैं और एक दूसरे को कैसे ये फैसिलिटेट करते हैं। तो HOBC जो है ये एक्चुअली उन्हीं का था। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपने क्लास को ये महफूज भी करते हैं, उनके इंटरेस्ट को जो वॉच करते हैं, ना सिर्फ वॉच करते हैं बल्कि परमानेंट बेसिस पे एक फार्मूले के तहत एक दूसरे की मदद करते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे फार्मूले के तहत एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन खालिद साहब मुझे ये बताए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जिसके अंदर मखसूस सेक्टर जिसके सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो सालाना तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीफ मिलता है ज़र मुबादला के ज़खायर को, उनके लिए कुछ गैस प्राइसिंग का फार्मूला, प्राइसिंग ऐसी चेंज की कि उन्होंने कहा है जी कि ये मुमकिन नहीं हो सकता, हम सब लोग खसारे में डूब जाएंगे। वो वजह क्या है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसेंटली जो ख़त लिखा है उसमें क्या उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगेन पावर सेक्टर जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर को खा गया। अच्छा, इतना इनएफिशिएंट है ये पावर सेक्टर कि CCO में 2021 में ये गए, वहाँ पे इन्होंने कहा जी कि हमारी ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल नहीं कर रहा, कैपेसिटी के इश्यूज हैं, ये है वो है। तो उन्होंने इंडस्ट्री को आप ऐसा करें ग्रिड में ले आए। ये 2021 में CCO ने ये फैसला किया था। और ये जो मंत्र है ना, मंत्रा, ये इन्होंने IMF के सामने बेचते रहे, ये लोग IMF के कान भरते रहे। उन्होंने कहा जी ठीक है आप ऐसा करें, आप इस सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, आप सारे के सारे सेक्टर को आप ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे ले आए। अब जो ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप सारा रिलायंस उस पर कर दें तो वो ये है कि वो फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, जर्क्स आते हैं, लोड शेडिंग होती रहती है, ऑल द टाइम लोड शेडिंग होती है। और अगर मेजर ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर जो है आपके एक्सपोर्ट्स, आपने ऑर्डर्स लिए होते हैं बाहर से, वो कैसे पूरे करेंगे। तो लिहाजा उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, साइकिल होता है, वो भी इफेक्ट हो जाए तो बड़ा नुकसान होता है। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये जो था ना इन्वेस्टमेंट की और को जनरेशन कैपिटल पावर प्लांट लगाए, हाई एफिशिएंसी के प्लांट लगाए, 128 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। अच्छा, ठीक है ना। अब ये जो CCO ने डिसीजन किया ताकि अपनी बिजली पैदा कर सके, ताकि अपनी रिलायबल बेटर फ्रीक्वेंसी की बिजली पैदा करें, ताकि जर्क्स ना आए और उनका प्रोडक्ट जो है वो कम्पिटिटिव हो। और इन्होंने ये, इनके ज़हन में ये था कि ये बहुत ही मार्जिनल प्राइस पे गैस ले रहे हैं, और हकीकतन ये है कि माजी में लेते रहे हैं, 1100 पर MMBTU लेते रहे, फिर ये कोई 250 हो गई, 250 से फिर अब 3500 हो गई, 3500 से फिर उन्होंने लेवी लगा दी, 5% लेवी उन्होंने फ़ौरन लगाई। आगे से 1 जुलाई से 10% हो जानी है, फिर 1 जनवरी 2026 से ये 15% हो जानी है, फिर अगस्त 2026 से ये फिर 20% हो जानी है। और अगर ये 20% तक चली जाती है तो ये इसकी कीमत जो होगी गैस की, जो गैस है RLNG नहीं, लोकल गैस की कीमत जो आपने उनके लिए 6000 तक ले जाएंगे ऊपर, 6000 पे पर MMBTU। तो 6000 पर MMBTU पे कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? अभी जो है 3500 रुपए, और उन्होंने मुकाबला करना है इंडिया का, बांग्लादेश का, वियतनाम का, चाइना का भी, जहां पे गैस प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन इस वक्त भी 50% कम है, 50% से भी ज़्यादा नीचे है, क्योंकि वहाँ पे 6 से 9 डॉलर पर MMBTU मिल रही है। यहाँ पे उन्हें इस वक्त जो लेवी लगाई है, लेवी लगाने के बाद जो 4291 रुपये पर MMBTU होगी, अगर इसको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो 15.38 डॉलर पर MMBTU है। जबकि ये जो कंपीटिंग हमारी रीजनल कंपीटिंग जो इकोनॉमीज हैं जिनका भी आपने जिक्र किया, इनकी जो है 6 से 9 डॉलर पर MMBTU है। तो उनके जो
ताजर हजरात हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे मुकाबला करेंगे। फिर उनको जो बिजली मिल रही है वो मिल रही है 6 से 9 सेंट पर यूनिट, और इनको मिल रही है 18 सेंट पर यूनिट मिल रही है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब आप इनको कैसे आप यानी कि इनकी इनपुट कास्ट कम ले करेंगे। तो लिहाजा इन्होंने जो लेटर लिखा है 14 मार्च को उन्होंने इंटरवेंशन मांगी है और कहा कि उन्होंने हाल ये बताया कि हमें जो है ना आप अलाउ करें कि हम जो हैं हमें RLNG अपने तौर पे इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। ओके, अगर सरकारी रेट के मुकाबले बहुत कम रेट पे ला सकते हैं, क्योंकि आपने जो आपने मुआहदे किए हुए हैं वो उससे भी हम कम पे ला सकते हैं। तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपकी गैस आप जाने और आपकी गैस जाने, IMF को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करते, तो हमें जो RLNG दे रहे हैं वो रिंग फेंस्ड प्राइस पे दे दें, यानी जो उसकी कीमत बनती है ना वो हमसे ले लें, उसमें UFG निकाल दें, उसमें से क्रॉस सब्सिडीज निकाल दें, उसमें से सब्सिडीज निकाल दें, तो हमारी जो कीमत बनती है ना वो दे दें। या फिर आप ऐसा करें कि आप जो है जो 35% जो नई डिस्कवरीज आनी है गैस की, जो आपने नई पॉलिसी अनाउंस की है और उसे थर्ड पार्टी को देंगे, वो हमें अलाउ कर दें कि हम वो गैस ले लें। तो ये इन्होंने 3 जो हल है वो भी किए, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी आपको हमारे अगर को जनरेशन कैपिटल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी पे इतराज़ है तो ऑडिट करवा लें 2 महीनों के अंदर अंदर, किसी भी थर्ड पार्टी से करवा लें, ताकि आपका गिला ख़त्म हो जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने कहा है कि जो लेवी लगाई है आपने 791 रुपये पर MMBTU की, ये अनजस्टिफाइड है। हमारी जो कैलकुलेशन है इससे तो ये माइनस एडजस्टमेंट हो रही है, मनफी एडजस्टमेंट हो रही है, यानी 556 रुपये कम हो रही है। तो आप तो हमसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये जो है ना अनजस्टिफाइड है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि जो $18 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये डेंजर जोन में है। अगर आपने हमारी ना सुनी तो ये $18 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी। ये जो सेक्टर है टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट है उसका 60% इनका शेयर होता है बीच में। तो अगर ये शेयर बीच में से निकल जाए तो ऊपर से आपके पास कितना 10-12 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रह जाएगी। तो 10-12 बिलियन डॉलर और रेमिटेंसेस ले आए आप $3 बिलियन की, 30 बिलियन डॉलर्स की, तो आपका मुल्क चल ही नहीं सकता। आपका करंट अकाउंट कहाँ, डेफिसिट कहाँ पे चला जाएगा, और फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट होनी है उसका कौन जिम्मेदार है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे वो मिलिटेंट बन जाएंगे सारे के सारे। तो आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। खुदा के लिए आप IMF को समझाएं, उनको रैशनल दें कि ये हमारा बैकबोन है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। बिल्कुल, तो ये अगर नहीं रहेगी तो हमारा मुल्क जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हम तवक्को करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खत लिखा गया है उस खत की रोशनी में पावर डिवीजन, फाइनेंस, उसके साथ पेट्रोलियम, ये बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकाले। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, $60 अरब का हुजम है पाकिस्तान एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, लेकिन हालात जहाँ पर पहुँचे हुए हैं उस हालात में तो हमारी एक्सपोर्ट ख़तरनाक लेवल तक गिरने की इम्कान दिखाई दे रहा है। तो हुकाम वालों को बर वक्त होश के नाखून लेने चाहिए, और उसके साथ साथ जो बेहतर कुछ इकदाम हो, जिससे अगर आप खुद सस्ती दाम के ऊपर तवानाई गैस नहीं दे सकते तो फिर डीरेगुलेटेड सेक्टर है, इजाज़त दें कि लोग खुद अपने लिए गैस का बंदोबस्त कर सकें, जिससे उनको कम्पेटिटिव रेट के ऊपर गैस मिल सके। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।